Hello my dear student, very precious good morning to all of you. Once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the inheritance of one gene as well as law of dominance. But today now we are going to discuss the second law, that is known as law of segregation or also known as law of purity of the gamete. Law of purity of the gamete. Purity of the gamete. Purity of the gametes. ये दो नाम से जाने जाते हैं. According to your NCERT books, the law of segregation or law of purity of the gamete is also known as first law of inheritance. ठीक है, उसको हम first law of inheritance, first law of inheritance of Mendel. First law of inheritance of Mendel according to NCERT book. But in previous lectures I have told you detail about the law of dominance. The law of dominance हमने वहाँ पर मेंशन किया था, this is the first law of inheritance. तो according to the previous lecture, the law of segregation is also known as second law of inheritance. बट अगर आपके एग्जाम्स में पूछे जाएँ तो आप NCERT को ही फॉलो करना है, क्योंकि हम तीनों को अलग कर रहा हूँ. तो सेग्रीगेशन क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल अकॉर्डिंग टू NCERT बुक्स. ये NCERT बुक में एंड दिस लॉ एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड दिस लॉ एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हमने ये भी आपको डिफाइन किया था कि द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पैरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, अब ये बात आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन क्या होंगे. हम उस डेफिनेशन को फिर उसको हम पॉइंट आउट कर लें. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. member of allelic pairs in a hybrid remains together for long time without mixing. ठीक है, at the time of gamete formation, both the factor of alleles जो भी कहो segregate with each other and each other segregate होता है. and each gamete, ध्यान देना है, each gamete contains only one type of factor. So therefore this law is known as law of purity of the gamete. उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स के नाम से भी ये जानते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. मीन्स इन्होंने मेंडल ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट टॉल एंड ड्वार्फ. both are the homozygous parent, that is known as pure line. Here is the parents. The step first क्या होता था मेंडल का? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट एंड बोथ द पेरेंट्स हैविंग प्योर लाइन. दोनों कैसे होने चाहिए? प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस कंडीशन. आफ्टर दैट क्रॉस बिटवीन देम, इनके बीच में क्रॉस होगा. जब क्रॉस होगा तो क्या होगा? यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड गैमीट्स आर प्रोड्यूस
और ये बोथ आर फ्यूज्ड इन हियर इज द F1 जनरेशन दैट इज नोन एज कैपिटल T एंड कैपिटल T दे इंडिकेट द टॉल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स आपको मेंबर ऑफ एलिलिक पेयर इन ए हाइब्रिड ऑफ F1 और F2 कोई भी हो, ध्यान देना, रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट मिक्सिंग, इट मीन्स ये हाइब्रिड हुआ। वन फैक्टर इज द टॉल, अनदर फैक्टर इज द स्मॉल, मीन्स बोथ द एलिल्स मिक्सअप एलिल प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। ये पड़े रहे लॉन्ग टाइम तक पड़े रहेंगे, इससे जो सीड आएगा उससे जो प्लांट आएंगे वो टॉल टॉल होते जाएंगे, बट नेवर मिक्स विथ ईच अदर, वह कभी भी मिक्स विदाउट मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग नहीं होती है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, एंड बोथ द फैक्टर दे आर सेग्रीगेट विथ ईच अदर, एंड ईच गैमीट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर आइदर कैपिटल T और स्मॉल t। इसी को हम यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेल्फ क्रॉस होगा कैपिटल T एंड स्मॉल t, यहाँ पर सेल्फ क्रॉस हुआ, हियर इज द मेल हियर इज द फीमेल, ये भी टॉल हुआ। जब सेल्फ क्रॉस हुआ इसी को हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, दिस इज द सेकेंड स्टेप्स। जब सेल्फ क्रॉस होगा तो आप यहाँ गैमीट फॉर्मेशन होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन, देयर आर टू टाइप ऑफ गैमीट कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो और यहाँ पर भी क्या होगा कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये गैमीट्स आर फॉर्म इन हियर, यहाँ गैमीट्स बन रही है, और ये किसको शो कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही हुआ कि यहाँ पर जो मेंबर ऑफ एलिलिक पेयर इन ए हाइब्रिड रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम, ये बहुत दिनों तक तो साथ में रहे, लेकिन बट नेवर मिक्स विथ ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। बोथ द, ध्यान देना, both the alleles they are segregate with each other and our factors segregate with each other and each gametes contain either capital T or small t। तो ये क्या हो रहा है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट, प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ प्योरिटी को इंडिकेट किया, ये सेग्रीगेशन को इंडिकेट किया। आफ्टर दैट क्रॉस बिटवीन देम, इनमें क्रॉस होगा कैपिटल T क्रॉस इन ईयर, कैपिटल T स्मॉल t एंड ईयर, कैपिटल T एंड स्मॉल t एंड ईयर, स्मॉल t एंड स्मॉल t, क्लियर। तो आप यहाँ देखा यहाँ पर ईयर इज द 3 और टॉल, ये टॉल हो रहे हैं, एंड 1 इज द ड्वार्फ। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात आ रही है, ईयर इज द F2 जनरेशन। कौन सा जनरेशन, इन F2 जनरेशन में आप देख सकते हो, इफ द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ ओनली वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन अपीयर इन द F1 जनरेशन, मीन ऑल द प्रोजेनी इन F1 जनरेशन आर टॉल, देन अगेन सेल्फ क्रॉस टेक्स प्लेस। इन F2 जनरेशन देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर फाउंड, टॉल एज वेल एज ड्वार्फ, बट the numbers of tall is more than the dwarf because the tall trait so dominant property को शो करता है, एंड द रिसेसिव ट्रेट शो ड्वार्फ शो रिसेसिव ट्रेट प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो अब ये बात आती है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कैसे प्रूफ होता है, रीअपियरेंस, ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट in F2 generation proved this law, proved this law को ये प्रूफ करता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स इन F2 जनरेशन, इट मीन्स अगर सेग्रीगेशन नहीं होता, अगर ये गैमेट्स अलग अलग देखो फॉर्म नहीं होते, तो कभी भी ये है स्मॉल t से वो फ्यूज नहीं कर पाता, और नए अपीयरेंस नहीं, मीन्स ऑल द प्रोजेनी इन F2 जनरेशन इज ऑल्सो टॉल ही होती, बट इन F2 जनरेशन टॉल एंड ड्वार्फ बोथ आर अपीयर बिकॉज एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन हाइब्रिड, जो हाइब्रिड थे उनके जो फैक्टर्स होते हैं द एलील दे आर सेग्रीगेट विथ ईच अदर, वो सेग्रीगेट होते हैं। आफ्टर दैट इन F2 जनरेशन देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर फाउंड इन हियर। तो रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन prove the second law or first law according to NCERT book, law of segregation or law of purity of the gamete. The ratio
अब ये बात आती है कि उनके रेशियो क्या होंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेशियो ऑब्टेन, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आर 3:1, 3 is what? 3 is tall and 1 is dwarf. 1 is dwarf. And the genotypic ratio, genotypic ratio 1:2:1, means 1 is what? 1 is homozygous tall, 2 is heterozygous tall, and 1 is homozygous dwarf, तो आपने देखा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड इन द F2 जनरेशन, फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन एज वेल एज जीनोटिपिक। फिनोटिपिक में एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से जैसा दिखता है, मीन्स उसको एलेलिक लेवल पर नहीं हम जाते हैं, तो ये चीज़ों को जब देता है कि 3 आर टॉल एंड 1 इज द ड्वार्फ। बट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें एलेलिक लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो 1 इज द होमोजाइगस टॉल, कैपिटल T एंड कैपिटल T, 2 आर द हेट्रोजाइगस टॉल, ये 1, ये आपको 2 हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1 इज द होमोजाइगस ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर स्लाइटली डिफर इन F2 जनरेशन, और ये जो प्रूफ होता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ for all the living organism, and the law of segregation is always universal acceptable। ध्यान देना, ये नोट करके मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दिस laws are always universal acceptable, ये हर जगह लागू इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वह एनिमल्स हो या प्लांट हो। जैसे अभी आप एक एग्जांपल से ले लिया जाए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organisms of higher organisms are 2n, मतलब क्या हो जाता है 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास क्या होगा 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर होंगे। लेकिन जैसे होगा एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, इट मीन्स फॉर ह्यूमन बींग्स होकर आप ले लो तो ह्यूमन बींग्स हैविंग 46 क्रोमोसोम्स नंबर, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एज वेल एज ओवम द क्रोमोसोम्स नंबर जस्ट रिमेन हाफ हो जाता है, वो 23 हो जाता है। इट मीन्स सेग्रीगेशन हुआ, ये हाफ हो रहे हैं, गैमीट में हाफ ही जाते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन अगर उसके गैमीट्स में देखा जाए तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो आपने देखा कि सेग्रीगेशन हुआ, सेग्रीगेशन होने के समय क्या हुआ, आधे सेट एक जो 1 पेयर जो 2 सेट था, एक सेट एक गैमीट में जाता है, दूसरा सेट दूसरे गैमीट में जाता है, इट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन हाफ हो जाता है ड्यू टू सेग्रीगेशन। अगर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस नहीं होते कभी भी हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशंस नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये है। तो दिस लॉ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज दिस लॉ आर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। ये क्या है, ऑलवेज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होता है, ये सब में पाया जाता है, इससे कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। दे आर फाउंड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, ये दोनों में पाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। तो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमीट, इट इज़ आल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इट एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, और इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है, इन्होंने कहा है कि मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर इन ए हाइब्रिड, ये फोन से शुरू होती है इसकी बात, रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट मिक्सिंग, पड़े रहेंगे क्योंकि मिक्स नहीं होते। इनके जो फैक्टर्स है एलिल्स जिसको आप बोल सकते हो, वह कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन
both the factors segregate with each other and each gamete receive only one type of alleles or factors either capital T और small t आपको यहाँ पर मिला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट। इसमें प्योरिटी है, आइदर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। और ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेट होने को, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इंडिकेट कर रहा है और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट को नहीं, इसीलिए इसको दूसरा नाम जो होते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट, बिकॉज इन ईच गैमेट ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर्स आर एलिस आर प्रेजेंट इनसाइड द गैमेट्स के अंदर होता है। देन इनके बीच में क्रॉस होगा, देन प्रोड्यूसेस टाल एंड ड्वार्फ इन F2 जनरेशन, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। बट द नंबर्स ऑफ टॉल इज मोर देन द ड्वार्फ बिकॉज द टॉल ट्रेड शो द डोमिनेंट प्रॉपर्टी को शो करता है एंड द ड्वार्फ शो रिसेसिव ट्रेड्स। आफ्टर दैट देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड in this cross, phenotypic observation and genotypic observation. Phenotypic observation is always 3:1 in monohybrid cross, dihybrid के जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर रेशियो स्लाइटली चेंज होगा एंड द जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 का रेशियो होगा। और ये जीनोटिपिक लेवल मैंने कहा कि एलेलिक लेवल पर जो स्टडी करते हैं दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज जीनोटिपिक ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद हमने कहा कि ये जो लॉ होते हैं ये ऑलवेज यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी में पाए जाते हैं। और इसका एक प्रूफ यहाँ पर है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म हैविंग टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर दे आर डिप्लॉयड इन नेचर बट दे प्रोड्यूसेस ए हैप्लॉयड गैमेट, वह हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर टोटली फिनिश्ड हियर। नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज ए सिंपल मेथड, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड डिवाइड बाय मेंडल्स, डिवाइड बाय मेंडल टू वेरीफाई द genotype of F1, F2 और F3 हाइब्रिड्स को ये वेरीफाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल मेथड, इट्स वेरीफाई द जीनोटाइप ऑफ F1, F2 और F3 हाइब्रिड्स आर अदर्स। वो दूसरा भी उसको हम वेरीफाई किसी को भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने ये काम करके दिखाया था, तो उनका एक डिफिनेशन था, क्या था कि इफ F1 और F2 और F3 कोई भी हाइब्रिड क्रॉस विथ रिसेसिव पैरेंट, क्रॉस विथ रिसेसिव पैरेंट इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात, ये डिफिनेशन इसका हो गया कि एनी हाइब्रिड्स क्रॉस विद द रिसेसिव पैरेंट, तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो व्हाट इज द रूल? टेस्ट क्रॉस का रूल क्या होता है? वेरीफाई द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी आर F1, F2 और F3 जनरेशन। अभी हम आते हैं कि इससे कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको लिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात करते हैं पहले। तो व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड रेशियो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड रेशियो। इससे अगर हम बात करें, अगर ले लिया जाए टॉल क्रॉस विथ ड्वार्फ, कैपिटल टी, और इसको दूसरा भी ले लो। चलो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वायलेट फ्लावर्स को ले लिया जाए। वायलेट कलर फ्लावर क्रॉस विथ वाइट कलर, दिस इज द वाइट कलर फ्लावर। According to Mendel's, the colorful flowers show dominant trait. तो violets they are W and W, here is small w and small w.
and both are the parents are homozygous. After that gametes are produced in here, यहाँ पर गैमीट बनेगी, इधर भी गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड बोथ द गैमीट्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, कैपिटल W एंड स्मॉल w. हियर इज द F1 जनरेशन. ये कौन सा जनरेशन हुआ? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन. इफ द F1 हाइब्रिड, अब ये क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस द वायलेट्स आर डोमिनेटेड ओवर द वाइट कलर, सो ऑल द फ्लावर्स इन द F1 जनरेशन आर वायलेट कलर्स. कैसा होगा? वायलेट हुआ. ठीक है, वायलेट कलर. अब इन्होंने कहा इफ द F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, ये रिसेसिव पेरेंट क्या है? वाइट हुआ, और वाइट जो फ्लावर्स हुआ दिस, ये क्या रिसेसिव पेरेंट होता, तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. अगर उससे हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो आपको उसकी इसको जीरो टाइप पता लग जाए, क्योंकि वायलेट जो होता है इससे भी रिप्रेजेंट करता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन से भी रिप्रेजेंट करता है. तो अब उसमें कितने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के हैं इसको टेस्ट करना है, तो जल्दी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसेसिव पेरेंट. तो 50% इसमें क्या होगा? वायलेट का होगा, 50% क्या है होगा? वाइट का होगा. ये देखो अभी आप इसी को हम यहाँ पर चेकर बोर्ड के हेल्प से ले रहे हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो. One is the male and here is the capital W, small w, small w and small w. Capital W, small w, small w, small w, capital W, small w, small w, small w. ये क्या हुआ? White. Here again white. Here is the violet, violet and again is the violet. तो आपने देखा है ये F1 जनरेशन हुआ, दैट इज नोन एज F2 जनरेशन. ये इज द F2 जनरेशन. और यहाँ पर जो ऑप्टेन किया रेशियो, ये रेशियो क्या मिला? रेशियो मिला 2:2 और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 1:1. तो 50% यहाँ पर फ्लावर्स दे इंडिकेट वायलेट कलर एंड द 50% फ्लावर इंडिकेट वाइट कलर. तो टेस्ट क्रॉस से इसकी जीनोटाइप्स वेरीफाई हो गई. इट मीन्स this violet flowers, ये this violet color plant having both the alleles, दोनों के पास एलील थे, violet alleles as well as white allele. they are verified with the help of test cross with the help of recessive parent. तो ये तो मोनो हाइब्रिड हो गया. सिमिलर वे डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड जब हम बात आगे करेंगे तो वहाँ पर भी बात बताऊंगे, लेकिन टेस्ट क्रॉस रेशियो डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस एंड रेशियो. डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन पहले समझो. इफ द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन टू पेयर, नॉट सिंगल पेयर. ये यहाँ पर सिंगल पेयर था, दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड. अब यहाँ पर क्या होगा? टू. तो हम आगे के एग्जांपल्स में आप बताएंगे डिटेल में आपको. एलो राउंड, एलो दिस इज द कलर ऑफ द सीड एंड राउंड दिस इज द शेप ऑफ द सीड. ये शेप का शेड है. और इसे क्रॉस विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल. उसका रिसेसिव ट्रेट्स हुआ, डोमिनेंट हुआ. कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. हियर इज द पेरेंट एंड बोथ द पेरेंट दे प्रोड्यूसेस से गैमिट्स. क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमिट करेगा. गैमिट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर होंगे. तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर. यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल वाई, स्मॉल आर. ठीक है, बोथ आर फ्यूज्ड इन हियर. कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर. In F1 generation, all the progeny are yellow round, but they are hybrid. इस हाइब्रिड की वेरीफाई करना हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजनी जो ऑप्टेंड इन F2 जनरेशन, हम बिना उसको किए उसका चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आया. तो यहाँ पर वायलेट और वाइट दोनों आएगा F2 जनरेशन में. इसी तरह से यहाँ पर कितने आ सकते हैं? इफ़ दिस F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, small r, small r, that is known as green wrinkled, green wrinkled, green wrinkled. And here this cross is known as test cross. इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये टेस्ट क्रॉस हुआ. क्लियर? अब ये बात आती है कि दे प्रोड्यूसेस से गैमीट, दे प्रोड्यूसेस 4 टाइप ऑफ गैमीट्स. ये 4 तरह के, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई,
कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। ये कैसे बनेगा ये आप देखो, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। तो दे प्रोड्यूसेस से 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बिकॉज दे आर हेटेरोजाइगस इन नेचर। यहाँ पर हेटेरोजाइगस और यहाँ पर होमोजाइगस होगा, तो दे प्रोड्यूसेस से ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट स्मॉल y एंड स्मॉल r एंड दे आर फ्यूज विथ ईच अदर। ये फ्यूज होंगे, पहले इसका इससे के साथ होगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल r। ईयर अब इसका इससे नंबर आएगा, इस कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल r। नेक्स्ट इज द स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। here is the स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पर क्या, here is the yellow round according to this yellow round, yellow wrinkled, green round and the green wrinkled means 4 different type of combinations obtained with the help of dihybrid test cross। the ratio is क्या होगा, 1:1:1:1:1। 4 बार ये 1 हुआ है। दिस इज द रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये इसका रेशियो हो गया। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। इफ़ यू जब हम आएंगे, जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस बताएंगे तो वहाँ आपको यही मिलेगा कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। और यहाँ पर क्या था, मोनोहाइब्रिड में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, बट द रेशियो इन डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑलवेज 50-50-50। अगर ये आपका हो गया 4 हो गया तो 25-25-25-25 मीन्स हमेशा 1:1:1:1 का होगा। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ सिंपल मेथड डिवाइड बाय मेंडल टू वेरीफाई द जीनोटाइप ऑफ F1, F2 और F3 हाइब्रिड। इफ द हाइब्रिड क्रॉस विथ रिसेसिव पैरेंट दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, उसको हम टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। और टेस्ट क्रॉस जो होता है वेरीफाई द जीनोटाइप ऑफ, ध्यान देना कि जो डोमिनेंट जो ट्रेड्स एक्सप्रेस हो रहे हैं उनकी जीनोटाइप्स क्या है, वो होमो है और हेटेरो है, दे आर इजली वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अभी आपने देखा कि ये जो डोमिनेंट ट्रेड का एक्सप्रेशन हुआ बट दे शो द हेटेरोजाइगस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि 50% यहाँ पर आपको क्या आया, वायलेट एंड 50% आर वाइट, तो उसकी जीनोटाइप्स को वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर भी जीनोटाइप को वेरीफाई कर देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। Next is the significance of test cross. The 3 important points mentioned in here, the first, second and third, the significance of this test cross. First of all, verify the genotype of F1 or F2 hybrid. This is a very important application of this cross. कि उसकी जीनोटाइप्स को वेरीफाई, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप्स को वेरीफाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस कि ऑर्गेनिजम्स आर होमोजाइगस कंडीशन आर हेटेरोजाइगस कंडीशन, किस कंडीशंस में है, दे आर इजली वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। सेकेंड, इंट्रोड्यूसेस रिसेसिव ट्रेड इन ए हाइब्रिड फॉर रैपिड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आज ये किया जा रहा है, जो रिसेसिव ट्रेड्स को हाइब्रिड वैरायटी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट, यील्डिंग जो होती है वह वैरायटी इम्प्रूव हो रही है उससे। ठीक है, एंड द मोर पॉपुलर विद प्लांट ब्रीडर फॉर इज सिंपल 1:1 रेशियो। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें जो रेशियो आता है 1:1 होता है, क्योंकि अगर वो हाइब्रिड होगा तो 50-50 करके वो दिखा, 50% जो होगा एक दिखा रहा है, 50% दूसरा दिखा रहा है। तो हियर इज द सम सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट इज द बैक क्रॉस। छोटा सा एक बैक क्रॉस भी हम समझ लें क्या है। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में सम स्लाइट डिफरेंसेस हैं और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। बैक क्रॉस, इफ F1 hybrid cross with any one of the parent, any cross with any one of the parent,
ऑफ द पेरेंट्स से अगर वो क्रॉस कर रहा हो, आइदर वो डोमिनेंट और रिसेसिव मतलब कोई भी हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। उसी को हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। नो एनी सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता है, नो सिग्निफिकेंस, एंड नो रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन में कोई रेशियो भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक समझने की बात है, जैसे टॉल एग्जाम्पल्स ले लिया जाए, इसको समझना है। टॉल क्रॉस विद ड्वार्फ, both are homozygous, capital T, small t and small t. Here is the parents, and the parents produces a gametes capital T and small t, and both the gametes are fused capital T and small t. Here is the hybrid, here is the F1 generation, here is the tall. ये क्या हो गया? tall। मैंने यही बात बताया था कि if F1 hybrid cross with any one of the parent either dominant or recessive, अगर हम recessive करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। अगर उसी को हम डोमिनेंट से कराते हैं तो दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। तो क्या हो गया? बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस होगा। अब कोई भी रेशियो मैंने क्या किया, कोई भी रेशियो आपको नहीं मिलता है, एक ही तरह का ऑब्जर्वेशन मिला। देखो आप देखो, दे प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमीट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए सिमिलर टाइप ऑफ टू गैमीट्स, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, एंड हियर फ्यूज्ड विथ ईच अदर्स, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, मीन्स ऑल द प्रोजेनी हियर इज द F2 जनरेशन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑल द प्रोजेनी इन F2 जनरेशंस आर क्या होंगे? टॉल हो रहे हैं। यहाँ पर एक भी डॉर्फ आपको नहीं मिला। तो नो रेशियो ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन, क्योंकि यहाँ पर बैक क्रॉस में मोस्टली यूज इन द डोमिनेंट ट्रेट्स को हम यूज़ करते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स लेते हैं, डोमिनेंट पेरेंट्स को वहाँ पर इन्वॉल्व कराते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब निकल के इससे आ रही है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में। नोट करके मैं यहाँ पर अब दे रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस कह रहे हैं क्योंकि बैक होता है, ये यहाँ से आकर, जैसे भी ये यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से क्रॉस करा रहा है तो बैक हो रहा है कि नहीं? टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरी टेस्ट क्रॉस। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन भी मैंने अभी बताया, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम डोमिनेंट पेरेंट्स को भी हम वहाँ पर क्रॉस कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गई बात। क्या हुआ है कि टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, टेस्ट को हम बैक बोल सकते हैं क्योंकि पीछे जाता है, बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरी ए टेस्ट क्रॉस, बिकॉज द बैक क्रॉस में क्या होगा? डोमिनेंट पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो टुडे टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू as well as competition point of view. So thank you for watching this video. Have a nice day all of you.